कक्षा 8वीं के हमारे सभी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका हिंदी का पेपर रहेगा 23 फरवरी को। वार्षिक परीक्षा 2026 की हम बात कर रहे हैं। एमपी बोर्ड का जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा किस प्रकार से आएगा, एक दिन पहले देख लीजिए। अभी आज तारीख है 22 और एक दिन पहले आपको मिल रहा है पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। 23 फरवरी को 2 बजे आपका पेपर रहेगा। हिंदी का पूरा पेपर आपको छाप कर आना है। 100% सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर पूरा वीडियो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जल्दी से जो दोस्त हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं सभी जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी क्लास के वीडियो इसी प्रकार मिल सके। चलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए हम पूरा पेपर का हल यहाँ पर कर लेते हैं। जो भी दोस्त हमारे जिस भी ज़िले से जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कौन से ज़िले से सबसे ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से ज़िले से हैं। दोस्तों जल्दी से शेयर कर दें। मेरे पास ग्रुप यहाँ पर के लिए तब तक आप वीडियो को शेयर करने के बाद जल्दी शेयर कर दो आप। और कमेंट बॉक्स में मैंने कर दिया। चलो अभी तक किसी ने नहीं किया। लाइव क्लास एक से बढ़कर एक क्लास संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हाँ बहुत कम बच्चों ने किया है। वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। जो विद्यार्थी वीडियो शेयर करने गए हैं अपने ग्रुप में वो शेयर कर दो, ठीक है। लेकिन वीडियो को जो देख रहा है लाइक कर दो भैया। अगर आपको दोस्त नहीं है, आपको फ्रेंड बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं लेना आपको। अभी आपको पूरा फोकस करना है अपनी स्टडी पर। क्योंकि देखिएगा वर्दे कविता के रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। जिन बच्चों को इसका सही आंसर याद है कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर बताएं। क्या होगा बच्चों उत्तर? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। आप लोगों के लिए एक लाइक बनता है। ओके बहुत शानदार, बच्चों ने जवाब दे दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, नव नभ के नव विहग विरंद को पंक्ति में अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा। बताइए, पहले ही पार्ट के दोनों क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। बताओ, जितने भी हमारे मोटू पतलू हैं सभी इसका आंसर बताएंगे। नहीं, बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर कोई मोटू इसको देख रहा है और कोई पतलू भी इसको देख रहा है तो बिल्कुल आपको बुरा नहीं मानना है ना, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं, तो आपको बुरा मानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दुखी होना, हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। तानसेन के गुरु थे बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मान सिंह तोमर, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए तानसेन के गुरु इनमें चारों में से कौन थे? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना है। एक प्रश्न होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव में जुड़ रहे हैं वो तो जवाब देंगे ही सही, लेकिन हमारे ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो को बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, वो भी जवाब देंगे। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किस विद्यार्थी का आता है, वही एमपी का टॉपर रहेगा। हमारा टॉपर वही है जो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देगा। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या होगा? आ होगा, अप होगा, अपरा होगा, ता होगा। उपसर्ग पूछा है। अब उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं आप सभी जानते हैं। उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ते हैं। कहाँ को जुड़ते हैं? आगे को जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। तो अपराजिता में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आ उपसर्ग इसमें होगा आ। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं खाली स्थान। खाली स्थान मतलब इंग्लिश में बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स। 6 से लेकर 10 तक 5 नंबर के हमारे खाली स्थान आएंगे। खाली स्थान से पूरे नंबर मिलेंगे आपको, चिंता ना करें किसी प्रकार की। जो भी चिंता करना है वो किसको करना है? सर को करना है। सर हमारे लिए क्या लाते हैं वो आपको क्या पता, वो मेरे हिसाब से मैं लेकर आऊँगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी मोटू पतलू है वो सभी अपनी तैयारी में लगे रहें और इस बार आपको 60 नंबर में से 60 ही लेकर आना है। क्यों?
क्योंकि आपकी यहाँ पर तैयारी इतनी ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, कम से कम 1 महीने पहले से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो फिर पूरे नंबर आ जाना चाहिए भैया। नहीं तो है ना, मैं आपको कसम दे दूँगा, कसम ये दे दूँगा कि जब भी आप चाय पीने लगे तो उसमें मक्खी गिर जाएगी, और जब भी आप टीवी देखने लगेंगे तो लाइट चली जाएगी, ऐसी कसम आपको मिलेगी, है ना। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करके पूरे नंबर आना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन 60 नंबर लाना चाहता है, जल्दी से बता दो, जल्दी। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही होगा बिल्कुल। अरे ये हंसने वाले कमेंट नहीं करोगे बिल्कुल भी। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं हंसने वाले इमोजी भेज रहे हैं, तो आपको वो कमेंट नहीं करना है, आप मज़े मत लो, आपको रीड करना है, स्टडी करना है। चलिए छठा वाला क्वेश्चन, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात की है, तो खालिस्तान यहाँ ऊपर से हम चुन के लिखेंगे तो अमृत, पहले वाले में अमृत आ जाएगा, अमृत। पहले वाले खालिस्तान में क्या लिखेंगे, अमृत। अगला क्वेश्चन है, मीरा भगवान की परम भक्त थी, तो खालिस्तान में आ जाएगा, देखते हैं, श्री कृष्ण की। इसमें आप लिख देंगे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, कौन, मीराबाई। अगला, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब ग्रहण होता है, तो ग्रहण होता है उस समय, जो ग्रहण हो जाता है उस ग्रहण को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे सूर्य। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए की रक्षा करना चाहिए, तो किसकी, वृक्षों की, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद लेखिका शिवानी का मूल नाम था, तो क्या नाम था, गोरापंत शिवानी। कहाँ लिखा है, गोरापंत, ये लिखा है, तो इसमें आंसर आप लिख देंगे गोरापंत, गोरापंत। तो ये तो हो गए आपके कितने ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव, और 10 ऑब्जेक्टिव मतलब 10 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर पक्के। बचा पेपर कितने नंबर का, 50 नंबर का। तो उस 50 नंबर के पेपर को भी अभी हम थोड़ा पोड़ देंगे, पूरा मरोड़ देंगे इस पेपर को, और पूरा अच्छे से याद कर देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं, सभी के दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर दिया है। जी हाँ बच्चों, लेकिन जो नए नए हमारे मित्र बनते जा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, वो हमेशा याद रखें, आप लोगों के अभी हम 9th क्लास की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की भी तैयारी करवाते हैं आपको, तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हम जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार मस्त एकदम से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जिसकी जैसी सोच। ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बागेश्वर जी, मतलब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि वर्द्य कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। अभी बताते हैं पंक्ति आपको। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। वर्द्य कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है, और आशीर्वाद और पूनम शब्दों में को शुद्ध करके लिखना है। योग किसे कहते हैं, भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार तुरंत खुल जाता है। वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। और वर्द्य कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। और डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई। और सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। चलिए आंसर भी हम देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लो। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय या मेरा प्रिय खेल या वायु प्रदूषण। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांग रहा है। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है। और बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन का अवकाश। चलो अब आंसर की बारी आ गई है बच्चों। किसकी बारी आ गई, आंसर की। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। सर आंसर बता दो सर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट में बताओ जल्दी से, सर आंसर बता दो, सर आंसर बता दो। 2 बार कमेंट करो, तुरंत आंसर खुलेंगे।
बिल्कुल, जो लाइव जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कमेंट करते रहें। हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और 60 नंबर का पेपर आपका बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा ऑनलाइन। अरे मतलब आप समझ रहे होंगे ना आपको क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक ये रहा आपका 11वां वाला क्वेश्चन, जो पंक्ति लिखना था, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मया निर्जर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। ये हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। ये रहा 12 का आंसर। कविता वर्द कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 13 डाल लो इसके ऊपर। सरल शब्दों में कहे तो योग वे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। उसके बाद में डालो 14 नंबर। ये 14 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, सुख का एक द्वार बंद होने पर, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा। इसके पहले जो छूट गए हैं वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा, आप चिंता ना करें। 17वां क्वेश्चन है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इस कहावत का मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होने का मतलब ये नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपका, जिसमें आप देखेंगे संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण में, यहाँ पर आपको लिखना है, उदाहरण में लिखना है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है और राम खाना खाता है और सो जाता है, सो जाता है। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में ये दुविधा थी कि 1900 वाला क्वेश्चन है, विलायत जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। गांधी जी और उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी परिवार था। उन्होंने सुन रखा था कि विलायत के लोग मांस मदिरा का सेवन खूब करते हैं। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। वर्द कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। कवि को नई रचनात्मक ऊर्जा, नए विचार और समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। सरस्वती इन सभी का प्रतीक है। कवि का मानना है कि देवी सरस्वती की कृपा से ही वे अपनी रचनात्मक क्षमताओं को और विकसित कर पाएगा और समाज के लिए कुछ सार्थक कर पाएगा। हाँ, है ना, सभी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे, बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा मुझे कि आपसे जैसे कि हम कोई पैसे इससे मांग रहे हों। अरे कुछ नहीं मांग रहे आपसे, बस वीडियो को लाइक ही तो मांग रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कितने बच्चे उपस्थित थे लाइव क्लास में। और जो विद्यार्थी, अब देखते हैं हमारी संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या किनकी बढ़ती है, लाइव वाले ज़्यादा लाइक करते हैं या बाद में क्लास देखने वाले? कौन से विद्यार्थी सबसे ज़्यादा क्लास को लाइक करते हैं? चलो जल्दी से, अभी यहाँ पर एक टारगेट है, लाइव वाले अधिक लाइक करेंगे या जो बाद में देखने वाले लाइक करेंगे, देखते हैं। उससे पहले हम 21वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया था। सांग मतलब अंग सहित, सांग का मतलब साधन अंग है ना, दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर।
साधन अंग। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, मेरा विद्यालय के ऊपर निबंध। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, इसमें हरी भरी बगियां है, हमारी कक्षाएं साफ सुथरी है, शिक्षक बहुत अच्छे और दयालु हैं, हम खेल के मैदान में खेलते हैं, पुस्तकालय में किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, विद्यालय हमें अच्छा नागरिक बनाता है, मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। ये इस प्रकार से 10 पंक्तियाँ हो गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, जहाज का पक्षी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। तो यहाँ पर जहाज का पक्षी एक ऐसी कहावत है जो निष्ठा, समर्पण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह एक ऐसे पक्षी है जिसे जहाज से दूर समुद्र में उड़ने के लिए छोड़ा जाता है। जब जहाज अपने गंतव्य के करीब पहुँचता है तो ये पक्षी जहाज को ढूंढकर वापस आ जाता है। 25वां क्वेश्चन हो गया, ये रहा 26, जिसमें आपको एप्लीकेशन मिलेगी। सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है। इसके लिए डॉक्टरों ने 18 मार्च 2023 या 2026 की तिथि निश्चित की है। मेरे पिताजी आवश्यक कार्य से अभी बाहर गए हैं। उनके वापस आने तक मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात माताजी की सेवा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी की अनुपस्थिति में मैं ही मां के पास सेवा हेतु रहूँगा। अतः आपसे आग्रह अनुरोध है कि आप मुझे 18 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक 3 दिवसों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करने की कृपा कीजिएगा। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित दिनांक और नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो जाता है हल। चलो, जैसा आपने बोला था और जैसा आपको हमने बताया था, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक आप कितने करके जाते हैं। मोटू और पतलू हमारे लाइक करेंगे, ठीक है, सभी विद्यार्थी। जी हाँ बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है इस क्लास में और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट देखकर। बहुत ही अच्छे हैं आप सभी। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी करते रहें और आगे भी आने वाले वीडियोस को आप देखते रहें। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार एक और क्लास आप लोगों के लिए आएगी, उसको भी आप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, 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 वंस अगेन धन्यवाद।